हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ यानी ऑफिसर स्केल 1 2021 में पूछा गया पेपर। ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर है और इसमें हम आज क्वांट का सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पेपर आपके लिए देखना इसलिए ज़रूरी है सो दैट आप एक आइडिया ले पाएँ कि पिछले सालों में पेपर कैसा आया था और उसी अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बना पाएँ। तो इससे आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा, कौन से टॉपिक आते हैं वो पता चलेगा, और आपको ये भी पता चलेगा अगर आप पिछले 4 साल का पेपर देखते हो 2021, 22, 23 और 24 की ईयर बाय ईयर पैटर्न में या फिर क्वेश्चन पूछने के तरीके में क्या चेंज है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे। कॉपी पेन उठा लीजिएगा, साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को भी आपको सोल्व करते हुए चलना है। इसके अलावा अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे मेमोरी बेस्ड पेपर, चाहे पीओ के हैं क्लर्क के हैं, ये हमने विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए हैं, प्री और मेंस दोनों के। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन सबको डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा एक सूचना और मैं आपको दे दूं, अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क के साथ साथ आईबीपीएस पीओ क्लर्क और एसबीआई पीओ क्लर्क की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमने हमारा एक बैंक महापैक भी लॉन्च किया है जिसमें आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के सिलेक्शन तक का हर एक स्टेप बाय स्टेप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हमने प्रोवाइड किए हैं। चाहे कंसेप्ट क्लासेज हैं, चाहे आपका टेस्ट सीरीज है, चाहे उसमें प्रॉपर मेंटरशिप है, करंट अफेयर है, कंप्यूटर है, सब चीज़ें हैं, आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो क्वेश्चन 1 बाय 1 आपकी स्क्रीन पे आएंगे, आप इनका आंसर करिएगा, ठीक है। कॉपी पेन उठा लें, आप साथ के साथ ट्राई करें। तो व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। पहले 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब देखो, अगर पहले क्वेश्चन में देखूं 1005 से 1000 पे गए तो -5, 1000 से 985 पे जाओगे तो -15, 985 से इस पे जाओगे तो -25, यहाँ पे देखेंगे -35, तो यहाँ पे -45 होगा। तो जब -45 करेंगे तो यहाँ पे 880 आने वाला है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दूसरा, इस पेपर को देख के आपको ऐसा लग सकता है कि ये एक इजी पेपर है, लेकिन आप ये सोचिएगा कि ये 2021 का पेपर है। 2021 के बाद 2022, 2023, 2024 का पेपर हो चुका है और 2025 तक आते आते क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये मत सोच के चलिए कि आपको एग्जैक्ट लेवल मिलेगा, बट आप जो पीवाईक्यू डाउनलोड करेंगे उससे एक आइडिया आ जाएगा कि ईयर बाय ईयर लेवल बढ़ कैसे रहा है, ठीक है। तो ये पेपर आसान होगा, बट 2025 में आप पेपर दोगे तो उस पेपर के लेवल में बहुत डिफरेंस होगा। बट देखना इसलिए ज़रूरी है कि पता चल जाए, एक आइडिया लग जाए। दूसरा, टोटल क्वेश्चन 40 पूछे जा रहे हैं आजकल और 20 मिनट है आपके पास, तो इन 20 मिनट में सोल्व करना तो आसान तो होता है, लेकिन पेपर थोड़ा लेंदी होता जा रहा है, उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नंबर सीरीज का ही ये क्वेश्चन है, 8 है, 10 है, 23 है, 73 है और क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ से देखें, 8 से 10 पे जाएं तो +2, 10 से 23 पे जाओगे तो +13, 23 से 73 पे जाएं तो +40। अब यहाँ से कुछ आइडिया आ रहा है कि नहीं वो देखते हैं। अगर मैं एक आइडिया ये लूँ कि हो सकता है कि ये इंटू 1 +2 हुआ हो, अगर यहाँ पे देखें तो इंटू 2 +3 हुआ हो, अगर यहाँ पे देखें तो इंटू 3 +4, ये लॉजिकल सीक्वेंस बन रही है, तो यहाँ पे इंटू 4 +5 हो सकता है। तो 4 × 12 और 5 17, 4 × 7 28, 280 और 17 297 राइट आंसर होना चाहिए। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया गया है 88, 99, 88 है, फिर 99 है, फिर 92 है, फिर 97 है, 94 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 88 से 99 पे गए तो +11 होगा, फिर 99 से 92 पे जाएं तो -7 हो रहा है, फिर आप देखोगे +5 हो रहा है, फिर आप देखोगे तो -3 हो रहा है। तो यहाँ प्लस और माइनस का लॉजिक एक साथ लग रहा है, तो यहाँ पे यानी कि प्लस होगा, बट क्या प्लस होगा वो नंबर भी तो ढूंढना है ना। तो वो नंबर कैसे आएगा, देखो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, 11, 7, 5, 3, तो इनसे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो 2 होगा। तो 94 में 2 ऐड करेंगे तो 96 आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 44, 46, 50, 58, 74 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। अब यहाँ 44 से 46 पे अगर जाऊं तो +2 हो रहा है, 46 से 50 पे जाएं तो +4,
50 से 58 पे जाएं +8, यहाँ +16 है, तो ये देखोगे ये नंबर डबल होता जा रहा है। तो 16 का डबल 32 होगा, जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये 106 बनेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। ये 2 4 8 16 32 यही लग रहा है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज ही राइट आंसर होगा, क्योंकि 32 ऐड करने के बाद तो यही बनेगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 500 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 250 है, फिर 750 है, फिर 187.5 है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या बनेगा। अब इसको देखूं तो ये इंटू 3 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसको देखें तो ये आई थिंक डिवाइड बाय 4, 18 चौक 72 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड एक साथ है तो यहाँ डिवाइड हुआ होगा और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। अगर ये 3 4 है तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं 500 और 2 से डिवाइड कर दूं तो 250, यही एक लॉजिकल सीक्वेंस बन रही है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आएगा दैट नंबर इज 500, ठीक है। तो ये बहुत आसान से 5 सवाल थे जो कि आपके नंबर सीरीज पे बेस्ड थे। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी नंबर सीरीज पे ही बेस्ड है। देखेंगे तो 4 है, 8 है, 35 है, 51 है, 176 है और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है ये देखते हैं। चलो 4 से 8 पे गए तो +4, 8 से 35 पे गए तो +27, 35 से 51 पे गए तो +16, 51 से 176 पे गए तो +125। ये यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर है 36, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये 212 बनेगा। तो अगर 212 बन रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एज ऑफ ए मैन इज 5 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। एक आदमी की जो एज है, आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई करें, ठीक है। जब आप खुद से ट्राई करते हैं तो थोड़ी हिम्मत आती है, और अगर आपको कहीं गलती करेंगे तो आप मेरे सोल्यूशन से मैच करके एग्जैक्ट देख भी सकते हैं कि आपने क्या गलती की है, ठीक है। देखो द एज ऑफ ए मैन इज 5 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। आदमी की जो एज है वो उसकी डॉटर का 5 टाइम्स है, ये डॉटर की एज है, ठीक है। 4 ईयर एगो द मैन वाज 9 टाइम्स ओल्ड एज हिज डॉटर वाज एट दैट टाइम। 4 ईयर एगो, ठीक है, 4 ईयर एगो जो मैन है एट दैट टाइम 9 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर है, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इज, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन, अब बाय ऑप्शन अगर आप देखेंगे, क्योंकि डॉटर की एज इसका 5 टाइम्स है, ठीक है। मैन की एज डॉटर की एज का 5 टाइम है, तो डॉटर की एज 5 का मल्टीपल होगी भाई, ठीक है। मैन की एज 5 का मल्टीपल होगी, क्योंकि डॉटर की एज का 5 टाइम है तो मल्टीपल तो होगी। अगर मैं दिए गए ऑप्शन में देखूं तो ये 3 ऑप्शन तो 5 का मल्टीपल ही नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं ये ऑप्शन उठाता हूँ तो अगर मैं कहूँ कि मैन की एज 40 है तो डॉटर की एज जो है वो 8 ईयर्स होगी, ठीक है। अब 4 ईयर एगो अगर मैं देखूं तो ये एज 36 होगी और ये एज 4 होगी और ये इसका 9 टाइम है, तो ये बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि यही ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है भाई। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम दैट इज एट लीस्ट 12, ठीक है। एटलीस्ट 12 बोल रहा है, तो भैया जब 2 डाइस थ्रो करते हैं तो डाइस पे नंबर तो यही होता है 1 2 3 4 5 6, तो दूसरी डाई पे भी नंबर यही आएगा। तो जब भी डाइस थ्रो करेंगे तो दोनों में से यहाँ से एक नंबर आएगा, यहाँ से एक नंबर आएगा। वो कह रहा है कि सम एटलीस्ट 12 हो, तो अगर मैं दोनों से बड़े नंबर भी उठाऊं तो 6 + 6 तो 12 होता है, तो ये तो एक ही केस बनेगा ना, मतलब एक ही केस में सम एटलीस्ट 12 आ सकता है, तो एक ही केस में आ सकता है और टोटल केस 6 और 6 36 बनेंगे, 6 × 6, ठीक है। तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी एटलीस्ट 12 आने की वो 1/36 होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन डिपॉजिट एट 9% पर एनम इज 405 इन 1 ईयर, ठीक है। तो 9% से 405 है, तो हाउ मच विल बी द एडिशनल इंटरेस्ट इन 1 ईयर ऑन द सेम डिपॉजिट एट 10% पर एनम। अब ये देखो ना कि 9% से अगर 405 है,
ठीक है, तो एडिशनल कितना मिलेगा, यहां से 1% की वैल्यू अगर निकालूं तो 9 से गया 4, 36 फिर 5। जब भैया 10% लोगे तो 9% से 10% पे 1% ही तो एडिशनल होगा, और 1% अगर एडिशनल है तो वो 45 है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन का लेवल हल्का है क्योंकि ये पिछले 4 साल पहले की बात है, अब लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 10, if the difference of SI and CI on some amount is 180 and that of the sum of CI and SI is 800, तो find the product of SI and CI। बहुत आसान सवाल है कि CI और SI में जो डिफरेंस है वो 180 है, और जो दोनों का सम है CI और SI का, दैट इज 800। ठीक है, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ CI एंड SI। अब जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 टाइम ऑफ CI 980 होगा, तो जो CI की वैल्यू है यहां से वो 490 होगी, और SI और CI में डिफरेंस 180 का है, तो SI क्या होगा भाई, 490 माइनस 180, तो ये बच गया 310। तो अब वो इन दोनों की प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो 490 और 310 की जो प्रोडक्ट है 00, 31 9 जा 9, 27 कैरी होगा, और ये 124 में ऐड करोगे तो 151, तो 151 900 इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से 15। इन द गिवन क्वेश्चंस टू इक्वेशंस नंबर 1 एंड 2 आर गिवन, सोल्व बोथ इक्वेशन एंड मार्क द अप्रोप्रिएट आंसर। दोनों को सोल्व करें और अप्रोप्रिएट आंसर बताएं। अब देखो एक्स स्क्र माइनस 7x दैट इज इक्वल टू प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर आप देखोगे तो इसके दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे भाई, क्योंकि ये एक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, और कभी भी अगर ये नेगेटिव हो बी और सी पॉजिटिव हो, इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव आते हैं, और अगर बी पॉजिटिव हो और सी भी पॉजिटिव हो तो दोनों रूट नेगेटिव आते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, इसके नेगेटिव होंगे, तो एक्स तो यहाँ क्या होगा, ग्रेटर देन वाई, और एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां से देखें एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 20, यहाँ बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव, तो दोनों रूट नेगेटिव होंगे, बी नेगेटिव सी पॉजिटिव, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पे जो x होगा वो लेस देन y होगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन के अंदर ये बात भी ध्यान रखिएगा, जब बी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो लेकिन सी नेगेटिव हो, तो उसी इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है। अब यहां भी आप देखोगे कि यहां नेगेटिव है सी, तो इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, यहां भी नेगेटिव है सी, तो इसका भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। और जब भी दो इक्वेशन ऐसी हो जिनके दोनों का एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, वहां पे कभी कोई रिलेशन नहीं बनता। दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। एक्स स्क्र माइनस 19x प्लस 90, तो सम माइनस 19 होना चाहिए, प्रोडक्ट 90, ये माइनस 10 और माइनस 9 से पॉसिबल है, तो जब x के रियल रूट लोगे तो एक 10 आएगा और एक 9 आएगा। अब आप यहां पे देखिए सेकंड इक्वेशन में सम है माइनस 11, प्रोडक्ट है माइनस 26, 126, 63 इंटू 2। अब जब आप यहां पे देखोगे तो यहां पे जो रूट है वो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, तो माइनस 18 और प्लस 7 से बन रहा है ये। ठीक है, तो जब रियल रूट लोगे तो प्लस का 18 माइनस का 7 होगा, और वाई स्क्वायर के साथ 2 भी था, तो जो रियल रूट बनेंगे वो 9 और माइनस 3.5 बनेंगे। अब यहाँ पे देखोगे ये 9 जो है इसके तो इक्वल है, इससे ग्रेटर है, और ये तो दोनों से ग्रेटर है, तो मैं बोल सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 20, सिंपली देखने में पता चल रहा है 9 20 कब होगा, जब x के दो रूट 4 और 5 आएंगे। 27 180, तो माइनस 15 माइनस 12 से होगा, तो जब रियल रूट लोगे तो 12 और 15 आएंगे, तो सीधा पता चल रहा है कि जो y है दैट इज ग्रेटर देन x। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो एक्सपेंडिचर ऑन दीज 5 सेक्टर्स इन द ईयर ऑफ 2022। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है, ये 2020 है, बाय मिस्टेक उन्होंने बना दिया। ठीक है भाई, तो ये ईयर ऑफ 2020 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं पहले बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये ईयर ऑफ 2020 है, तो हमने ही बनाए थे ये टेस्ट, तो हमें मालूम है तब। तो ये एजुकेशन, हेल्थ, सोर्ट, डिफेंस, अदर्स।
ठीक है भाई। तो टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर 12,500 है तो ये 100% की वैल्यू होगी 12,500। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 125 होगा। तो 20% की वैल्यू क्या होगी, ये एजुकेशन है तो एजुकेशन पे कितना 20%, तो 125 इंटू 20 करोगे तो 250,000। हेल्थ पे कितना है 25%, तो 25% इंटू 125, तो 25 5 जा 125, 12 25 दूनी 50 और 12 62, 6 25 और 6 31। फिर स्पोर्ट्स पे 35 है तो 35 पंजा 175, 35 दूनी 70, 87 8 35 और 8 43। फिर डिफेंस पे 12% है तो 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 3 12 और 3 15। अदर्स पे 8% है तो 25 8 200, तो ये 1000 होगा। ठीक है, तो ये निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन डिफरेंट 5 सेक्टर्स ओवर द ईयर। ठीक है, एवरेज एक्सपेंडिचर ओवर द ईयर, तो एवरेज के लिए तो जो टोटल दे रखा है उसको 5 से डिवाइड कर दो भाई। तो 12,500 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 ही सेक्टर है ना, 3 और 2 5 सेक्टर है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 2500। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन, डिफेंस एंड स्पोर्ट्स सेक्टर टुगेदर। ठीक है, एजुकेशन डिफेंस स्पोर्ट, एजुकेशन डिफेंस और स्पोर्ट्स, तो 2500 और 1500, 4000 और ये 43875, तो 8375। हेल्थ एंड अदर टुगेदर, तो हेल्थ पे कितना है 3125 और ये 1000, तो ये 4125। ठीक है, वैसे ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी, आप सिंपली यहाँ परसेंटेज से भी देख सकते थे कि एजुकेशन पे 20% है, स्पोर्ट्स पे 35 है, ठीक है, और डिफेंस पे 12 है। तो 12 20 और 35 55 और 12 55 और 12 67। ठीक है, और ये 33 बनेगा क्योंकि टोटल तो 100% ही है, सिंपलीफाई करोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, if 1/5 part of the expenditure on sports was spent for building stadiums, sports का पे जितना भी एक्सपेंडिचर है दैट इज 4375, तो इसका 1/5 जो है वो बिल्डिंग स्टेडियम पे जा रहा है, तो 5 से गया 8, 5 7 जा 35 2, तो 5 5 जा, तो व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बिल्डिंग स्टेडियम इन दिस ईयर, तो 875। बहुत आसान लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन सेक्टर इज हाउ मच % मोर और लेस देन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन अदर। तो एजुकेशन पे अदर से, तो आप यहीं से देख लो ना परसेंटेज, तो एजुकेशन पे 20% है, अदर्स पे 8% है, तो जो 20 है वो 8 का कितना मोर है, 28 से कितना मोर है 12, तो 12 8 का कितने परसेंट है, 4 से गया 2, 4 से गया 25, 2 से गया 6, तो 150% मोर, तो ऑप्शन नंबर डी। एक्सपेंडिचर इन हेल्थ सेक्टर वाज हाउ मच मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सेक्टर, तो हेल्थ में डिफेंस से, हेल्थ पे कितना है 3125, डिफेंस पे कितना है 1500, तो दोनों का जो गैप है 3125 और 1500 का जो गैप है दैट इज 1625, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 21 से 24, तो व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इन्हें सिंपली सोल्व करना है बस। देखो भाई, थ्री बाई 7 और 56 है, ये 7 से जाएगा 8, तो ये 24 और ये 20, तो माइनस का 14 बचा। अब इसका जब 80% लेंगे तो 80% सॉरी या 100% लेंगे इसका तो 80 आएगा, और इसका 5% 4 आएगा, तो ये 84, तो 84 माइनस 14 करोगे तो 70 बचेगा, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से हो सकता है,
10% ऑफ 100, तो 10% ऑफ 100, क्योंकि बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो 10% ऑफ 100 इज 10, डिवाइड बाय 5 करोगे तो 2। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 2 होगा, और इधर x का स्क्वायर दैट वाज 72, तो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो x की वैल्यू क्या होगा 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है ये। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, 15/8 ऑफ, अब इन दोनों का सम करें तो ये बनेगा 64 प्लस 25, और ये 55 उधर जाके माइनस होगा, तो ये 8 से गया 8, तो ये 120 और इन दोनों का डिफरेंस 30, तो 90 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 24, 30% ऑफ 300, तो इसका 30% 90 होगा, माइनस 6 इंटू 6 36 होगा, और ये 9 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड करेगा, तो 9 से इसको काट दूं 10, 9 से इसको काटूं 4, तो कितना आ गया 6, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 25, ए 40 लीटर कॉम्बिनेशन विद ए 5:3 रेशियो ऑफ गैसोलीन टू केरोसिन, 40 लीटर है जिसमें गैसोलीन और कैरोसिन का जो रेशियो है दैट इज 5:3, तो 5 + 3 8, 8 की वैल्यू 40 होगी, तो 1 की वैल्यू 5 होगी, तो कैरोसिन 15 होगा और गैसोलीन 25 होगा। 6 लीटर ऑफ गैसोलीन आर नाउ एडिड आफ्टर 16 लीटर ऑफ द मिक्सचर वर रिमूव्ड, इसमें से 16 लीटर निकाल दिया, तो जब 16 लीटर निकलेगा गैसोलीन और कैरोसिन, तो निकलेगा तो 5:3 में ही ना, तो 5:3 में जब 16 को डिवाइड करेंगे ये 10 होगा, ये 6 होगा, तो इसमें से 10 और 16, 10 और 6 निकाल दो, तो ये बच गया 15 और ये बचा 9। अब वो कह रहा है कि 6 लीटर ऑफ गैसोलीन आर नाउ एडेड, तो 6 लीटर ऑफ गैसोलीन ऐड करोगे तो ये 21 और ये 9, तो हाउ मच कैरोसिन इज देयर इन द मिक्सचर, इट इज 9, परसेंटेज में देखोगे तो 9 बाय टोटल कितना 30 इंटू 100, तो 0 से 0, 3 से गया 3, तो इट्स 30%, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, अजय ट्रेवल्स एट अ पेस ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट हाफ दैट स्पीड, ठीक है, फाइंड आउट हाउ फार ही हैज ट्रेवल्ड इफ इट टेक हिम 10 आवर टू फिनिश द ट्रिप, टोटल 10 घंटे लगे। अब वो 20 की स्पीड से जा रहा है, आते हुए हाफ स्पीड है, मतलब 10 की स्पीड से वापिस आ रहा होगा, ठीक है, और 10 आवर्स लगे उसे, तो पूरा फिनिश करने में। अब देखो एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, जब दो ही स्पीड दे रखी और डिस्टेंस कांस्टेंट हो, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम, ठीक है भाई, लेकिन यहां पे जो डिस्टेंस आएगा ये आधा आएगा, ठीक है भाई, उसे टोटल 10 घंटे लगे, ये डिस्टेंस आधा आएगा। वो पूछ रहा है कि टोटल बताओ उसने कितना ट्रेवल किया है, तो ये ऊपर हो गया 200 और नीचे हो गया कितना 30 इंटू 10, तो 200/3, और इसका डबल करेंगे तो 400/3 बनेगा, जो कि दिया नहीं गया, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। 20 की स्पीड से गया आया, आप ये भी देख सकते हो कि 20 की स्पीड से गया, 10 की स्पीड से आया, तो स्पीड में अगर रेशियो 2:1 है, तो टाइम जो लगा होगा उसको 1:2 लगा होगा, तो टोटल 1 + 2 3, 3 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 10/3, तो यहाँ जो टाइम लगा वो 10/3 लगा, यहाँ टाइम लगा 20/3, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे राइट आंसर नन ऑफ दीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, इन एन एग्जाम सुमित रिसीव्ड a score of 25% and failed by 32 points, ठीक है भाई, 25% रिसीव हुआ और फेल हो गया 32 पॉइंट से, ठीक है। रोहन रिसीव्ड 28 मोर पॉइंट देन द पासिंग देयर होल्ड विद अ 40% ग्रेड, अब 40% आए लेकिन उसके मार्क्स 28 ज़्यादा हैं, 28 पॉइंट ज़्यादा है, तो ये भी पासिंग हो गया, ये भी पासिंग ग्रेड होगी, तो डिटरमाइन द हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर इन द टेस्ट, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये उधर जाके माइनस होगा 15%, ये उधर जाके ऐड होगा 60, तो 1% की वैल्यू 15 से गया 4, तो 100% की वैल्यू कितनी 400, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28,
ए बोट ट्रेवल 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी इसकी 20 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो जो स्पीड होगी दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स, तो 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स, तो दैट इज 7 किलोमीटर पर आवर। तो डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द बोट इन काम वाटर टू दैट ऑफ द स्ट्रीम, तो काम वाटर की जो स्पीड होती है ना और स्ट्रीम की जो स्पीड होती है, ये होती है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, और ये होती है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो डाउनस्ट्रीम 7 + 4, इधर 7 - 4, तो ये 11 बचेगा, तो ये 3। ठीक है भाई, तो काम वाटर की स्पीड और ये तो ये 11 रेशियो 3, उल्टा यहाँ पे इस ऑप्शन को ठीक कर लेते हैं, इट्स 11:3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ए रेक्टेंगुलर वॉल मेजर्स 30 मीटर इन लेंथ एंड 24 मीटर इन विड्थ। लेंथ जो है वो 30 मीटर है और जो विड्थ है वो 24 मीटर है। पेंटिंग द वॉल विल कॉस्ट 3240, तो कैलकुलेट द पेंटिंग फी पर स्क्वायर मीटर। एक ही वॉल है तो फिर पूरा क्या होगा, वॉल का एरिया। ठीक है भाई, तो एरिया कितना होगा 30 × 24, तो 720 मीटर। ठीक है, और टोटल कॉस्ट आई है 3240, तो पर मीटर स्क्वायर कितना खर्चा होगा, डिवाइड बाय दिस। 0 4 से गया 4, 8 जा 4 1 जा, 4 से जाएगा तो 18, 9 से गया 2, 9 से गया 9, तो ये आ गया 4.5 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30। फ्रेंड्स एल एंड एम इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो विद अ 2:3। ठीक है, एल और एम इन्वेस्ट करते हैं किसमें, 2:3 में। एल विदड्रॉज ऑल ऑफ हिज मनी आफ्टर 9 मंथ। ठीक है, 9 मंथ के बाद, एंड दे फिनिश अप विद अ 3:8 प्रॉफिट रेशियो। डिटरमाइन एम इन्वेस्टमेंट पीरियड इन मंथ। ठीक है, तो यहां पे जो टोटल टाइम है वो एल ने 12 मंथ में, एल विड्रॉज ऑल ऑफ हिज मनी आफ्टर 9 मंथ। ठीक है, तो एल का 9 मंथ लगा, इसका एक्स मंथ लगा, तो टोटल प्रॉफिट में रेशियो है 3:8। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, एम की इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये प्रॉफिट का रेशियो देता है। तो ये 3 से गया 3, ये 3 से गया 3, तो जो एक्स की वैल्यू आई 8 × 2 16 मंथ। तो जो एम की इन्वेस्टमेंट है दैट इज फॉर द 16 मंथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफर टू द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, गिवन क्वेश्चंस। डाटा रिलेटेड टू द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय 2 स्टोर पी एंड क्यू ड्यूरिंग 5 ईयर्स। ठीक है भाई, तो स्टोर पी ने कुछ सेल किया है, स्टोर क्यू ने कुछ सेल किया है, और जो कि दिया गया है डिफरेंट ईयर के अंदर 2014, 15, 16, 17 और 18, 19 के अंदर। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उनको हमें आंसर करना है। ये नंबर एग्जैक्टली हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखो 2014 में अगर ये 3000, 32, 34, 3500 है। ठीक है, ये 4000 है। अगर यहाँ देखोगे ये 3000 है, और ये आपका 22, 2500 है। 2016 की बात करें तो ये 6000 है, और यहाँ पे 9000 है। ठीक है, 2017 की बात करें तो ये 5000 है, और ये आपका 4 और 5 के बीच में 4500 है। ठीक है, 2018 की बात करें तो ये 4500 है, और ये आपका 8000 है। ठीक है, 2019 की बात करें तो ये 6500 है, और ये 7000 है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डाटा है, और आपको जो भी क्वेश्चन इस पे दिए हैं उन्हें सोल्व करना है। देखो पहला क्वेश्चन 31 नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय स्टोर पी इन 2018 एंड 19 टुगेदर। ठीक है, स्टोर पी इन 18 एंड 19, तो स्टोर पी यानी ब्लू वाला 18 में 4500 है, 19 में 6500 है, तो ये टोटल हो गया आपका 11000।
ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय स्टोर क्यू इन 2014 एंड 15 टुगेदर। क्यू से 14 और 15 में ये 4000 है और ये 2500 है, तो टोटल हो गया 6500। ठीक है, 20 से 20, 5 से गया 22, 5 से गया 13। अच्छा, डिफरेंस बताना है, रेशियो नहीं बताना। डिफरेंस तो और भी आसान है, तो 4500 हो गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर, द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय स्टोर पी डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम 17 टू 18। ठीक है, स्टोर पी 17 टू 18, स्टोर पी ब्लू पे 17 में 5000 है, 18 में 4500 है, तो 5000 से अगर 4500 हो गया तो डिक्रीज हुआ 500, तो 500 5000 का 10% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय स्टोर पी एंड क्यू टुगेदर इन 2014 एंड दैट इन 2020 इज 5। 2014 में और 2020 में रेशियो है 5:7। ठीक है, पी एंड क्यू 2014 में 35 और 4000, ये हो गया 7500। ठीक है, तो ये इंटू 1500 करोगे तो इंटू 1500, तो ये हो गया 10500। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय स्टोर पी एंड क्यू टुगेदर इन 2020। ठीक है, पी एंड क्यू दोनों का ही है, तो क्यू का भी देख लो भाई, क्यू का भी यही रेशियो है, तो क्यू का भी देखोगे तो 5:7। 2000 किसकी बात हो रही है, ये 14 में। ये अच्छा अलग अलग दे रखा है, पी एंड क्यू टुगेदर इन 2014 टू दैट इन 2017। ठीक है, तो 10500 है, फिर सिंपल है राइट आंसर। चलो नेक्स्ट 34, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय स्टोर पी एंड क्यू इन ऑल द ईयर टुगेदर। पी एंड क्यू इन ऑल द ईयर टुगेदर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। ठीक है भाई, तो यहां डिफरेंस है 500, ये 500, 1000 और 3000, 4000, और मतलब ये थोड़ा गलत हो जाएगा, पूरा देखना पड़ेगा। 35, 365 और 125 और 50, 175 और 5, 180, 220, 220, 285, 28500 पी के। क्यू के 4000, 6500 और 9000, 15, 500, 16, 20000, 28000, 35000। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 6500 का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 6500, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय स्टोर पी एंड क्यू टुगेदर इन 2016। स्टोर पी एंड क्यू टुगेदर इन 16 में 6000 और 9000, 15000 टू द टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय स्टोर पी एंड क्यू टुगेदर इन 2018। 45 और 8000, 12500। 20, 25 से गया 6, 25 से गया 5, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बस यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था, यही सोल्व करना था। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो ये आपको खुद से सोल्व करना है और कमेंट करके बताना है कि जो ये क्वेश्चन है इनका आंसर क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, इसे सोल्व करिए, फिर इन क्वेश्चंस को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार एक बढ़िया सा रिसोर्स मिल जाए हमें जहां से सारे एग्जाम्स को एक साथ टारगेट कर लूँ मैं, तो वो उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या फिर गूगल पे सिंपली edutap.in टाइप करना है। यहाँ जाकर के आपको कोर्सेज में जाओगे तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज है, बैंकिंग कोर्सेज में अगर आप जाते हो तो ये है बैंक एग्जाम महापैक, जिसमें SBI, IBPS, RRB, प्योर क्लर्क सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, जिसमें कंसेप्ट क्लासेज हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, सोल्ड PYQ है, सब कुछ है और ये बहुत अच्छे उसमें अवेलेबल है, अच्छे डिस्काउंट के साथ। आप इसमें इनरोल करें, स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस, जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारी इसके अंदर है, आप बहुत आराम से इससे कर सकते हो। डेमो लेक्चर का लिंक यहाँ नो मोर पे जाके मिल जाएगा। ठीक है, आप ये भी जरूर लगाएं और नीचे भी है, ये देखो ये डेमो लेक्चर्स के लिंक है, डेमो लेक्चर भी जरूर लगाएं और एक बार जब आपको लगे यार ये कोर्स मेरे लिए ही बना है तब ये इनरोल करें। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।